Hello students, welcome back to our channel Study Shastra. For learning new mathematical tricks, subscribe to our channel and please turn on the bell icon for more updates. इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टडी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द रेडियन मेजर कोरिस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो हमें अब डिग्री मेजर से रेडियन मेजर पे जाना है। तो अगर आपको फॉर्मूलाज सीखने हैं कन्वर्जन के तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर लर्न करें। अब हमें पता है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगा। और अगर हमें 25 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो 25 इंटू पाई बाय 180 करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर मिल जाएगा 5 पाई अपॉन 36 रेडियन, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हमें दिख रहा है कि -47 डिग्री 30 मिनट्स हमें गिवन है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे एंटायर डिग्री में, क्योंकि हमें डिग्री मेजर से ही रेडियन मेजर निकलेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। और ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर हमारे पास आएगा -95 डिग्री बाई 2। और क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, तो हम अगर यहाँ पे निकालें -95 डिग्री बाई 2 के लिए तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, जिसके बाद हमें हमारा आंसर कुछ ऐसे रूप में मिलेगा जो कि होगा -19 डिवाइडेड बाय 72 पाई रेडियन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। होप सो आप इससे अच्छी तरह लर्न कर पाए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है 240 डिग्री, और 240 डिग्री बहुत इजी है कन्वर्ट करना रेडियन में, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो 240 डिग्री हमारा हो जाएगा 240 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। और हम यहाँ से ये डिग्री हटा देंगे ताकि, क्योंकि हम क्वेश्चन में गिवन है कि डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पे कैंसिल करने के बाद 3 के टेबल से और हमारा डायरेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा कैंसिलेशन करते करते 4 पाई बाई 3 रेडियन। होप सो आपको ये ईजिली समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में कहा गया है 520 डिग्री। तो हमें पता है 1 डिग्री होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, तो ऐसे ही हम 520 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 रेडियन से, ताकि हम यहाँ पे हमारा आंसर निकाल सकें। और हमें हमारा आंसर कुछ मल्टीप्लिकेशन करने से हमारा आंसर कुछ हमें ऐसे मिलेगा कि हमने 0 से 0 कैंसिल किया और 226 सा होता है 52, और यहाँ 9 से आ जाएगा 18, तो 26 9 पाई रेडियन हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड द डिग्री मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अगर हमें अब डिग्री से रेडियन मेजर पे जाना है, और अगर आप इसका फॉर्मूला नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप फॉर्मूला जाके ज़रूर समझिएगा। पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर, तो 1 रेडियन हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। चलिए अब अगर हमें 11/16 को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो हम क्या करेंगे 11/16 को 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि पाई जो है उसकी वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। तो यहाँ पे हम इसको डिग्री में आंसर निकालने के लिए डायरेक्ट कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास कुछ ये फ्रैक्शन में आंसर आएगा 315 डिवाइडेड बाई 8, और जो कि हमारे पास एज फ्रैक्शन आ जाएगा 39 3/8 डिग्री। अब हमें पता है कि ये तो डिग्री में है, लेकिन हमें इसको मिनट्स और इसको सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना होगा। तो हमें पता है कि 39 तो डिग्री में है, लेकिन 3/8 को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। और कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आएगा 39 डिग्री प्लस 45 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2। अब हमें यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए लिखना होगा 39 डिग्री 22.5, और ये जो हाफ है हमें इसको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ सेकंड्स निकालने हैं। तो हमें हमारे पास अब हमारा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 30 सेकंड्स। आई होप सो आपको ये फर्स्ट पार्ट बहुत ईजिली समझ आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें दिया है -4, और अगर हमें -4 को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर। तो 1 रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा 180 अपॉन पाई के। तो हम -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन 22
इंटू 7 से, क्योंकि पाई हमें 22 रखना है और ये रेसिप्रोकल होके ऊपर 7 चला जाएगा। तो कैंसिल आउट होने के बाद हमें यहाँ पे कुछ हमारा आंसर ऐसे मिलेगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो आएगा ये 360 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11, और इसका आंसर हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि यह माइनस भी है तो मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ हमारे पास आंसर आएगा 2520। हमें हमारा आंसर कुछ ऐसा मिल जाएगा। और क्योंकि हमें इसको अभी डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको मिनट्स और सेकंड्स में बांट देंगे। तो हमें पता है कि -229 तो डिग्री है, लेकिन 1/11 को हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ये 5 सा जाएगा और 5 एज अ रिमाइंडर रह जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिख देंगे -229 डिग्री प्लस 60 डिवाइड बाई 11 इंटू, क्योंकि ये 60/11 का आंसर हमें 5/11 मिलेगा, तो ये हो जाएगा -229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 5/11। हम उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 11, जिसको हम दोबारा डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो ये आएगा 27.27 समथिंग। तो हम इसको एज 27 कंसीडर करेंगे और हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा -229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 27 सेकेंड्स। चलिए अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमें कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है 5π/3, और क्योंकि अब यहाँ पे हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, हमें पता है कि 1 रेडियन होता है 180/π के बराबर, राइट। तो अगर 1 रेडियन होता है 180/π के बराबर, तो हमें पता है कि हमें अब सीधा यहाँ पे क्या करना है, 5π/3 को मल्टीप्लाई करना है 180/π से, ताकि हम हमारा जो आंसर है वो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकें। तो जब हम 5π/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई से, तो हमें हमारे पास कैंसिलेशन में पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हम वैल्यू पुट करना रखें या ना रखें बात एक ही है, क्योंकि वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, और 3 के टेबल से ये 3 1 और 60 ये 180 हो जाएगा, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 300 डिग्री। चलिए इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है 7π/6 को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 रेडियन होता है 180/π। तो हम यहाँ पे 7π/6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, तो इधर भी हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 1 और 30 हमारे पास आ जाएगा 180, और 7 × 30 होता है 210। तो ये हमारे पास आ जाएगा 210 डिग्री। तो हमने यहाँ पे इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी फ्रैक्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एक व्हील है जो कि 360 रिवोल्यूशंस 1 मिनट में करती है, तो बताइए कि वो कितने रेडियंस जो है टर्न करेगी 1 सेकेंड में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी एक सर्कुलर रेवोल्यूशन लिया जाता है एक व्हील के थ्रू, तो वो 360 डिग्री का रेवोल्यूशन बनाती है। तो हम इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे बनाएंगे कि हमें पता है कि 1 मिनट में अगर वो 360 रेवोल्यूशंस ले रही है, तो हमें अगर सिर्फ ये 1 सेकेंड की रेवोल्यूशन निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगी, 360 डिवाइडेड बाय 60, और यहाँ पे हमारी 1 सेकेंड रेवोल्यूशन आ जाएगी हमारे पास 6। तो हम यहाँ पे ये तो कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में इतनी रेवोल्यूशन है, लेकिन हमें अपना एंगल रेडियंस में बताना है। तो हमें पता है कि जब भी हम डिग्री यानी 360 डिग्री को रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट करते हैं तो वो 2π होता है। तो अगर एंगल फॉर्म करा जा रहा है 1 रेवोल्यूशन में, तो 360 डिग्री बराबर होता है 2π रेडियन के। तो अगर हमें 1 सेकेंड की रेवोल्यूशन अब निकालनी हो तो ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सिर्फ 6 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2π से, ताकि हम अपना आंसर 1 सेकेंड रेवोल्यूशन का रेडियंस में दे सके। तो जो कि हो जाएगा 6 × 2π, जो कि होता है 12π रेडियन। तो इससे हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लेंथ और आर्क से रिलेटेड है, तो यहाँ पे एक इनका अलग फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो मैंने लिंक पे अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जिस वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूलाज आपको पहले ही समझा दिए हैं।
यहाँ पे हमें रेडियस दिया हुआ है सर्कल का 100 सेंटीमीटर और लेंथ दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो रूल कहता है कि अगर हमें यहाँ पे डिग्री मेज़र निकालना है, एंगल निकालना है, तो वो डिग्री यानी एंगल जो है वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस, जो कि यहाँ पे होगा 22/100, जिससे कि हमारा ये आंसर आ जाएगा 11/50 रेडियंस। फ्रेंड्स, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा आंसर आया है वो रेडियन में आया है और हमें उसको डिग्री में बताना है। हमें अपने एंगल को डिग्री में निकाल के बताना है। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे 11π/50 को। हमें पता है 1 रेडियन होता है 180/π डिग्री। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करने के लिए 11/50 को मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा कैंसिलेशन के बाद। लेकिन हम पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली ये बोला गया है कि पाई की वैल्यू 22/7 ही होनी चाहिए। तो ये सब करने के बाद, कैलकुलेशंस करने के बाद, कैंसिलेशंस करने के बाद हमारे पास आएगा 63/5। और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट डिग्री नहीं आया है, इसलिए हम इसको मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो ये फ्रैक्शन हमारे पास बन के आई, जिसके बाद हमने ये देखा कि ये तो 12 डिग्री बन गया, लेकिन 3/5 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 मिनट से। तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर कुछ इस टाइप से आएगा 12 डिग्री + 36 मिनट्स। तो हमें हमारा आंसर मिल गया डिग्री मेजर में 12 डिग्री 36 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक सर्कल में अगर हमें डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया गया है और उसकी लेंथ ऑफ कोड 20 सेंटीमीटर है, तो आप लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड बताइए। स्टूडेंट्स, मैंने एक डायग्राम आपके लिए यहाँ शो किया है। जैसे अगर हमारे पास डायमीटर गिवन है 40, तो हमारा रेडियस हो गया 20। तो यहाँ OA और OB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20, क्योंकि रेडियस होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास आएगा रेडियस 20 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ द कोड भी हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे हमारा जो ये ट्रायंगल है OAB, ये एग्जैक्टली इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। और अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो यहाँ पे हम अपना थीटा एंगल बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, जो कि हमें पता है क्या होना चाहिए कि यहाँ पे हम फॉर्मूलाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल देख रहे हैं। तो जो हमारा एंगल ऑफ फॉर्म होगा, जो कि एंगल क्रिएट हुआ जाएगा, वो होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस हो गया ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि एंगल 60 ही होता है। और हमें पता है 1 डिग्री जो है वो π/180 रेडियन होता है। तो हमने जब कन्वर्ट किया अपने 60 डिग्री को रेडियंस में, तो वो आया कैंसिलेशन के बाद π/3 रेडियन। और क्योंकि हमारे पास ये π/3 रेडियन आया था, तो अब हम डायरेक्टली लेंथ ऑफ कोड निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। हमने क्या करा, हमने फाइंड किया है लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि माइनर आर्क के लिए हम यहाँ पे, तो हमें हमारा फॉर्मूला यूज़ करना होगा। जी हाँ, हमें हमारा फॉर्मूला यूज़ करना होगा θ = L/R। ये गलत फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसे मत लर्न करिएगा। फॉर्मूला होता है θ = L/R। कुछ स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला गलत लर्न कर लेते हैं, फिर वो गलत आंसर निकालते हैं। लेंथ अब निकालेंगे हम, थीटा हमने अभी निकाला रिसेंटली π/3, और रेडियस यानी रेडियन में हमें कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हमारा थीटा जो आ जाएगा, यानी हमारा जो लेंथ आ जाएगा आर्क का, माइनर आर्क का, वो आएगा 20 π/3 सेंटीमीटर। होप सो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। एंड लेंथ ऑफ द माइनर आर्क आ जाएगी 20 π/3। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है, इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड बाय एंगल्स आर 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। तो अभी स्टूडेंट्स हमने रिसेंटली थीटा यानी एंगल का फॉर्मूला करा L/R। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो थीटा है हमेशा रेडियन में होता है। तो अगर हमारा आंसर सपोजिंगली इसमें आता है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा डिग्री में। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हम रेशियो निकालनी है रेडियस की, तो हमने यहाँ रेडियस की वैल्यू निकाली, जो कि होगी लेंथ अपॉन थीटा। दोनों एंगल्स के लिए हम यहाँ पे कन्वर्सन करेंगे डिग्री से रेडियन में, और यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा 60 π/180 रेडियन। ऐसे ही 75 डिग्री के लिए हमारे पास आ जाएगा 75 π/180 रेडियन। और ऐसे ही हमारे पास ये दो, और रेडियस का रेशियो निकालने के लिए हमने ये कन्वर्सन तो अभी किया ही है, R1/R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L1/θ1 डिवाइडेड बाय L2/θ2। और क्योंकि लेंथ हमें पता है सेम ही होगी सर्कल्स की, तो सिर्फ थीटा होंगे, तो थीटा रेसिप्रोकल हो जाएंगे और हमारे पास आएगा θ2/θ1, और आंसर आ जाएगा 5:4।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ परपेंडिकुलर स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें लेंथ गिवन है स्टूडेंट्स, और जो ये पेंडुलम स्विंग की जो लेंथ है वो 75 है। इसका मतलब अब अगर हम स्विंग एक रोटेट करते हैं तो एक सर्कुलर फ्लो में वो रोटेट होगा, इसका मतलब 75 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। तो यहाँ पे हम अपना एंगल इन रेडियन डायरेक्टली निकाल लेंगे जो कि होता है L/R, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 2/15 रेडियन। ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलर यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या वैल्यू गिवन है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि जो हमारा लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, तो सिमिलरली हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। जो हमारा रेडियस है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, जो हमारा लेंथ है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और हमारे पास हमारा फॉर्मूला तो है एंगल इन रेडियन जो कि होता है L/R। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 15/75 सेंटीमीटर, और ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास आ जाएगा 1/5 रेडियन। तो इससे हमारा डायरेक्ट आंसर हमारे पास मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के लिए दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो कि यहाँ पे हमारे पास लेंथ दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और रेडियस हमारे पास है 75 सेंटीमीटर। तो हम सेम फार्मूला लगाएंगे थीटा इन रेडियन जो कि होता है लेंथ अपॉन रेडियस। लेंथ यहाँ पे हमारे पास गिवन है 21 सेंटीमीटर और रेडियस हमारे पास यहाँ पे गिवन है 75 सेंटीमीटर। तो जब हम 21 को 75 से कट करेंगे 3 के टेबल से, तो ये आएगा 7/25। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा रेडियन में 7/25 रेडियन, जो कि हमने एंगल इन रेडियन निकाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।